राम राम जी। मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो उनसे जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूँ। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक सच्ची घटना से फिर रूबरू कराने वाली हूँ। इसे घटना कहना शायद उचित नहीं होगा क्योंकि ये तो एक भक्त और भगवान के अटूट प्रेम की प्यारी सी अनुभूति है जो उस भक्त को उनकी साधना काल के दौरान होती थी। बाबा की ये भक्त गोरखपुर ज़िले की रहने वाली हैं और उनके परिवार में सभी लोग बालाजी को बहुत मानते हैं। आइए आगे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में। बात आज से 4-5 साल पहले की है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एकाएक मेरी तबीयत खराब हुई। परिवार वालों ने डॉक्टर को दिखाया पर कोई लाभ नहीं मिला। धीरे धीरे बीमारी ने संकट का रूप ग्रहण कर लिया। आसपास के मंदिरों में दिखाया, झाड़ फूक भी हुई पर तबीयत ठीक की सही होने की जगह बिगड़ती ही जा रही थी। जब सभी लोगों ने मुझे सलाह दी कि मैं बालाजी जाऊं और सभी लोगों के कहने पर हम लोग बालाजी गए। वहां जाकर मुझे बहुत आराम मिला और मैंने जो भी नियम परहेज वहां बताए गए थे उन्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आरंभ कर दिया और अपने आप को पूरी तरीके से बाबा पर निर्भर कर दिया कि अब जो भी करेंगे बाबा ही करेंगे, मैं कुछ नहीं जानती। सारा दिन बस बाबा का ध्यान करती और उसी में मेरा दिन कब बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता। एक दिन मैं अपने पूजा घर में बैठी थी और मुझे जैसे हल्की सी नींद आती थी उस समय पूजा करने के दौरान, तो मुझे उसी नींद में आभास हुआ कि जैसे कोई कह रहा है कि आज तुमने मुझे लड्डू नहीं चढ़ाए। मैं बाबा को प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को लड्डू चढ़ाती थी पर ना जाने उस दिन कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता चला मैं किस धुन में थी और मैं लड्डू का भोग लगाना भूल गई। और उसी नींद के आवेश में मैंने भी तुरंत कहा, लड्डू तो रोज़ चढ़ाने को कहते हो पर कभी खा भी लिया करो। इतना कहने के बाद मैंने बाबा को लड्डू का भोग चढ़ा दिया और अपने काम में जुट गई। प्रतिदिन की तरह जब मैं शाम की पूजा करने अपने मंदिर में बैठी तो मेरी नज़र उस बर्तन पर गई जिसमें मैंने लड्डू रखे थे। मुझे अचानक से अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैंने जिस कटोरी में वो लड्डू रखे हुए थे उसमें मैंने जितने भी लड्डू रखे हुए थे वो सारे लड्डू जो थे ऊपर से ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने खाए हुए हैं। उन सभी लड्डुओं पर दांतों के निशान थे। ये देखकर मुझे एकदम से मैं आश्चर्य से भर गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि और एक उत्सुकता भी हो रही थी कि मैं ये किससे बताऊं कि भगवान जी मेरे घर लड्डू खाते हैं, क्योंकि जब इस कलयुग में इस तरीके की कोई घटना होती है तो आज भक्तों से बर्दाश्त नहीं होता है। वो उत्सुक हो जाते हैं कि कोई तो ये सुने कि मेरे घर में ऐसा होता है और इसी उत्सुकता में मैंने अपने एक रिश्तेदार से अपने इस अनुभव को बताया क्योंकि मेरे मन में इस चीज़ की उमंग उठ रही थी और इसी कारणवश मैंने उन्हें अपने घर की सारी बात बता दी। एक तरफ तो मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं लोग मेरा मजाक ना बनाए। उन रिश्तेदार ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं होता है कि बाबा रोज़ आपके घर लड्डू खाते हों। देखो तुम्हारे घर में शायद चूहे होंगे जो ऐसा करते हैं। पर मुझे अपने बाबा पर पूरा विश्वास था। मुझे मालूम था कि ऐसा सिर्फ मेरे बाबा ही कर सकते हैं क्योंकि खाने पीने की तो और भी चीज़ें थी पर क्या लड्डू में ही उस तरीके का निशान बनना एक चमत्कार ही था। और अगर कोई चूहा उस चीज़ को खाता तो और ज़्यादा खाता नहीं, केवल एक छोटा सा निशान, एक जैसा लगता था निशान जिसे हम जब अपने हाथों से भगवान को जैसे लड्डू का भोग लगाते हैं तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा हम उठाकर भगवान के मुख में रखते हैं या भगवान के मुख तक ले जाते हैं, वैसे ही निशान उन लड्डुओं में पड़ते थे। ऐसा मैंने उनको बता दिया। एक बार संयोगवश मैं उन्हीं रिश्तेदार के घर गई हुई थी। उस दिन मंगलवार था। उन्होंने शायद मेरी परीक्षा लेने के लिए एक लड्डू का डिब्बा मेरे हाथ में देते हुए कहा कि आज तो तुम ही भोग लगाओगी बाबा को क्योंकि बाबा तुम्हारा लगाया भोग ग्रहण करते हैं। उनकी बातों में मुझे कहीं ना कहीं व्यंग्य सा महसूस हो रहा था और डर भी लग रहा था कि ये मैं क्या कर दिया उन्हें बताकर।
पर मैंने अपने बाबा का नाम लेते हुए उस लड्डू के डिब्बे को उन्हीं के सामने खोल कर देखा। उस समय सारे लड्डू ठीक थे। फिर उस डिब्बे को मैंने बंद किया और उनके मंदिर में जाकर वैसे ही बंद डिब्बा बाबा के चरणों में रखकर प्रार्थना की कि बाबा आज मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी लाज बचाओ। और 5 मिनट बाद वहीं बैठी रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर भी था कि क्या होगा यहाँ पर। 5 मिनट बाद मैंने वो डिब्बा ले जाकर अपने रिश्तेदार को दे दिया। उन्होंने जैसे ही वो डिब्बा खोला, उनके सारे लड्डुओं में उसी तरह के खाने के निशान थे जैसे कि मेरे घर पर होते थे। मुझे तुरंत रोना आ गया। मुझे लगा आज बाबा ने मुझ जैसी एक साधारण सी भक्त की लाज रख ली, जिसे ठीक से पूजा पाठ करना भी नहीं आता। देखा ना आपने, कितनी दिल को छू लेने वाली अनुभूति है उनकी। आज भी हनुमान जी अपने अनेकों भक्तों के साथ ऐसे चमत्कार दिखाते ही रहते हैं। अगर आपकी भी कोई ऐसी अनुभूति हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपको सदा खुश रखें और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।